नमस्कार बच्चों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी में पूरी लगन और मेहनत के साथ जुटे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो हम अपना फास्ट एंड फ्यूरियस बैच पूरी तरह से टारगेट करके चल रहे हैं। साथ में अन्य परीक्षाएं जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस और बैंकिंग की परीक्षाओं में जहां जहां जीके, जीएस, करंट अफेयर प्लस मैथ प्लस एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम्स में आप सभी को फायदा होगा। लेकिन जो बच्चे नवंबर से लेके जनवरी के बीच में किसी एग्जाम को देने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन व अन्य जो परीक्षाएं हैं रेलवे की, उन सभी को भी हमारे इस बैच से फायदा होगा, क्योंकि अभी मोर और लेस 1.5 महीना बचा हुआ है एग्जाम्स में। तो आप हमारी, क्योंकि अभी हम पॉलिटी और हिस्ट्री को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो आप हमारी इन कक्षाओं का लाभ वो बच्चे भी ले सकते हैं जिनका नवंबर और दिसंबर में एग्जाम है। और आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट तो हमें पूरी तरह से पता है कि जनवरी से फरवरी के बीच में ही संभावित होगी। तब तक हमारा आरआरबी तो एनटीपीसी के लिए जो टारगेटेड बैच है फास्ट एंड फ्यूरियस बैच, वो पूरा हो जाएगा और हम उसके बाद 15 जनवरी से यूपीएससी की बच्चों के लिए कक्षाएं आरंभ करेंगे। तो आज की कक्षा का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट से हमें इंस्पिरेशन मिली है। हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं संविधान के, उनको प्रेरणा मिली है बिल ऑफ राइट से। दूसरा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दीज आर कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के, जो भारत का नागरिक हो, उसके यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपनी पिटीशन दायर कर सकता है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है जस्टिसिएबल इन नेचर, जो कि बिल्कुल उलट है डीपीसीएसपी प्रिंसिपल के। डीपीएसपी प्रिंसिपल को आप किसी कोर्ट में जाकर उनके लिए आग्रह नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की, जो डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन किस चीज की देता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। विधान परिषद, संसद, विधानसभा, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट या कोई अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट या कोई पीएसयू, जो भी सरकार के अंदर हैं, या कोई सेमी एडेड संस्था, सभी राज्य की परिभाषा के अंदर आती हैं। तो यही हमें कौन बताता है? आर्टिकल 12 बताता है। और उसके बाद आर्टिकल 13 बात करता है कि फंडामेंटल राइट से कोई भी, मतलब असंगत कोई विधि होगी तो उसको क्या माना जाएगा? उसको नल माना जाएगा या उसको वॉइड माना जाएगा। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां या कानून, उनको निरस्त समझा जाएगा। देखिए बच्चों, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 1950 से पहले भी अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई या जो राजा थे उनके द्वारा उनके प्रोविंस में चलाई गई कोई विधियां या कोई कानून, यदि वो डेरोगेटरी हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो उन सभी को निरस्त समझा गया या उनको जीरो समझा गया, क्योंकि आर्टिकल 13 के द्वारा। और हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की, जो कहता है कानून के समक्ष समानता, और इसके साथ ही इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बात करता है विधि के सामने कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, सभी को कानून के नजर में एक ही दृष्टि में समझा जाएगा। और दूसरा, यदि कोई वर्ग कमजोर है या संवेदनशील है तो उसके संरक्षण के लिए भी सरकार नियम बना सकती है। तो दैट इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15, जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। आर्टिकल में लिखा है कि केवल इन आधारों पर विभेद का निषेध किया जा सकता है, अन्य आधारों पर नहीं। तो वो भी मैं आपको जब आर्टिकल 13, 14 अलग से समझाऊंगा। कल मैंने आपको आर्टिकल 14 समझाया था, कल की कक्षा में आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 को पूरे विस्तार से मैंने समझाया था। आर्टिकल 14, 16, 15 को भी जल्दी से आपको समझाऊंगा, और तब हम ये समझेंगे कि किन आधारों पर भेदभाव का निषेध है और किन किन आधारों पर किया जा सकता है। अनुच्छेद 16, जो कि कहता है कि सार्वजनिक नियोजन, जैसे सरकारी नौकरियों हैं, नौकरियों में यदि किसी व्यक्ति को
अवसर कम मिलते हैं या किसी समाज को अवसर कम मिलते हैं, किसी समूह को अवसर कम मिलते हैं, तो उनको अवसर देने का काम सरकार कर सकती है। यदि सरकार को लगता है कि किसी वर्ग विशेष का जो प्रतिनिधित्व है किसी सरकारी नौकरियों में कम है, तो उनके लिए सरकार नियम बना सकती है। क्योंकि अवसर की जो समानता है, आपको पता होगा कल जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाई थी तो प्रियम्बल में लिखा हुआ था इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? अवसर की समानता के मामलों में सार्वजनिक रोजगारों में सरकार संरचनात्मक वैशिष्ट्य का काम कर सकती है, एफर्मेटिव एक्शन का काम कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सरकार नियम बनाएगी कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का, भेदभाव का व्यवहार ना किया जाए। यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है, छुआछूत का व्यवहार करता है, तो कोर्ट या सरकार या जो नियम कानून है उसको दंडित करेंगे। अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। शिक्षा के क्षेत्र में छोड़कर और मिलिट्री के, सेना के क्षेत्र में छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के उपाधि लगाने पर रोक लगाई गई है। जैसे कि कोई व्यक्ति राजा, राय बहादुर, महाराजा, शासक, सुल्तान, नवाब, इस प्रकार के टाइटल्स को अपने नाम या अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिख सकता है, इस पर रोक लगाई गई है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की, जो वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ स्वतंत्रताओं की चर्चा करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से लेकर आर्टिकल क्लॉज 6 तक ये 6 अधिकार हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की, संघ या संगम बनाने की, या अपने मर्जी से कहीं भी घूमने की, या कहीं पर बस जाने की, या कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने की, ये सभी स्वतंत्रताएं इसमें चर्चा की गई हैं। साथ ही में उनके साथ में उन निर्बंधनों की भी चर्चा की गई है कि यदि सरकार चाहे या कानून चाहे तो कुछ आधारों पर उन सभी अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे कि ऐसा कोई अधिकार जिससे भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को कोई खतरा महसूस हो, तो ऐसे किसी भी अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वह लिखित या मौखिक रूप से अपने स्वयं के खिलाफ कोई गवाही दे। आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कानून की नजर में दोषी होता है तभी उसको दोषी समझा जाएगा, अन्यथा उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए बच्चों, आर्टिकल 21 का क्षेत्र बहुत वास्ट है। राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आता है, राइट टू एजुकेशन भी पहले इसी के अंदर आता था, और अपने हिसाब से शादी करने का, और किसी भी कैदी को हथकड़ी ना लगाने का, इस प्रकार के बहुत सारे अधिकार राइट टू एजुकेशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं। तो यह मैं आपको एक बार इलेबोरेट करके पूरी तरह से विस्तार से जिस दिन आर्टिकल 21 समझाऊंगा। आर्टिकल 21 ये कहता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, 6 से 14 साल के सभी बच्चे, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उनको फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में तभी लिया जा सकता है जबकि उसका कोई आधार हो, और यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका ट्रायल कराया जाएगा, ऐसी बाध्यता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता। इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि निवारक हिरासत और अन्य तरह की हिरासत हैं। जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आर्टिकल 22 को अभी आप याद कर लीजिए। इन सभी आर्टिकल्स को केवल आपको इसलिए याद करना है कि जब भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएं और जहां आर्टिकल पूछे जाएं उसमें आपको ये फायदेमंद होगा। और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स में तो केवल आपसे आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, उसको इलेबोरेट करके या उसका एनालिसिस नहीं पूछा जाता। अब हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 अधिकार आते हैं, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ये तो कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम कराने में
बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, जैसे किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती कि बिना पैसे, बिना किसी इमोल्यूमेंट्स के उसको रखा जाए और उससे जबरदस्ती काम कराया जाए, ये करना अपराध है। दूसरा, मानव तस्करी, ये तो पूरी तरह से अपराध है ही। अनुच्छेद 24 ये कहता है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। सरकार ने ये प्रावधान तो कर ही रखे हैं कि 14 साल से उम्र से कम के बच्चों को तो कहीं किसी काम में जो कि असुरक्षित हो उधर लगाना ही नहीं है। साथ ही में कारखानों में भी बच्चों को नहीं लगाना है, उनके नियोजन पर प्रतिबंध है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के मानने के अधिकार का यहाँ पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 25 कहता है अंत्यकरण की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, प्रचार करने और मानने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रोग्रेशन और प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। उसके बाद आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को अपने धार्मिक जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। यदि आप अपने किसी धर्म को आप मानते हैं या उसका प्रचार करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा के में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। आपको जबरन नहीं कहा जाएगा किसी भी शैक्षणिक अनुसंधान में या संस्थान में कि आप इस पूजा को या इस किसी धार्मिक रिचुअल को कीजिए, ऐसा आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 विच सेज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है, आर्टिकल 29A। उसके बाद आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने के लिए क्या है, मुक्त है, कर सकता है, इसको संविधान अधिकार देता है। और आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, इसको निरस्त करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बनाया गया है। मतलब संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार है। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, देखिए ये बात है, इनको सर्टेन लॉज को सेव करने की बात की गई है। संपदा आदि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत, ये आर्टिकल 31A कहता है। उसके बाद 31V है ये 31 ख कहता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता, और अनुच्छेद 31C कहता है कि कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत। यदि कोई 31G ये कहता है या 31C ये कहता है कि यदि कोई कानून DPSP प्रिंसिपल को लागू करने के लिए बनाया गया है तो उसको इस आधार पर नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स के कोई डेरोगेटरी है। तो इसको बचाने के लिए या निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनसे बचत करने के संबंधी है। ये आर्टिकल 31D को निरस्त किया गया। और उसके बाद हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट किसी कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अब क्या अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको इसलिए कहा गया कि मूल अधिकारों को बचाने का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है, इसलिए इसकी गारंटी कौन देता है, इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है, संविधान देता है, आर्टिकल 32 की। उसके बाद आर्टिकल 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट कन्फर्ड बाय पार्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। देखिए जहां पर जो कानून जो मतलब सेना में जो लोग हैं, संसद उनके ऊपर निर्बंधन आरोपित कर सकती है, उनके लिए कानून बना सकती है। उसके बाद 30 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट ऑफ वाइल मेरिट मार्शल लॉ इज इन फोर्स। देखिए जहां पर मार्शल लॉ लगा हो या जहां पर सेना कानून लगा हो वहां पर कुछ अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है, यह आर्टिकल 34 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट, ये आर्टिकल 35 से संबंधित जो कानून हैं उनको अधिकार देने की बात करता है। तो आज हमने इसमें पढ़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में और 12 से लेके 35 जो हमारे अनुच्छेद हैं इनके बारे में पढ़ा। तो बच्चों आपको इन सभी अनुच्छेदों को याद कर लेना है, क्योंकि वन डे एग्जाम जितने भी हैं वहां पर अनुच्छेद ही आता है कि ये इसकी जानकारी कौन से अनुच्छेद में दी गई है या ये वाला अनुच्छेद कौन सी बात करता है। बस यही आपके
मतलब जो भी आपकी परीक्षा है वनडे एग्जाम, उनमें यही आने वाला है। हालांकि यूपीएससी की जो परीक्षा है वहां पर पूछा जाता है एनालिसिस,